नमस्कार दोस्तों, बोधि धर्म यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमसे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें बन जाती है जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करती है और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आइए बुद्ध और उनके शिष्य की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती है जो उनके दिमाग को कमज़ोर करती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। चलते चलते वे एक जंगल के किनारे पहुँचे और अंधेरा भी छाने लगा। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात्रि वे यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से बुद्ध के एक प्रिय शिष्य भी थे जो कि कद में नाटे और बहुत भोले भाले थे। सभी शिष्य में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी। जहां सभी लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते थे, यह महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। इनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वह आलसी होते हैं। गौतम बुद्ध के इस शिष्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वे भोजन करने बैठते थे तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेते थे। इस प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थी जो अन्य शिष्यों को परेशानी में डाल देती थी। उस रात्रि जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पर पड़ाव डाला, तब दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। इस बार पानी खोजकर लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उन भोले भाले शिष्यों को दी गई। महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़े। इनका शरीर पहले से ही थका हुआ था। काफी सोच विचार करते करते और चलते चलते आखिरकार इन्हें तालाब दिख गया। इन्होंने तालाब से मटके में पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़े वहीं पर मूर्छा खाकर गिर पड़े। उधर गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात्रि बीत गई, तब अगली सुबह गौतम बुद्ध स्वयं अन्य शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल पड़े जो रात से वापस नहीं लौटे थे। सभी लोग उन्हें खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे और मूर्छित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया। जब शिष्य होश में आए और गौतम बुद्ध को अपने सामने देखा तो चौंक गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास क्या कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उन पर हंसने लगे और उन्हें मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोले भाले शिष्य वहीं पर रोने लगे और कहने लगे कि हाँ, मैं मंदबुद्धि हूँ। तब गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य को शांत कराया और अपने शिष्य को समझाते हुए बोले कि हम सभी ने देखा है तुम्हारी आदतें अन्य मनुष्य से बिल्कुल अलग हैं। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है जो तुम्हारे दिमाग को दिन रात कमजोर कर रही है। तब वो शिष्य और अधिक तेज रोने लगे और कहने लगे कि गुरुदेव, अब आप भी मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक होशियार और बुद्धिमान मनुष्य हो, किंतु तुमने कुछ ऐसी आदतों को पाल रखा है जिसके कारण तुम्हारा दिमाग कमजोर हो रहा है। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे मनुष्य का दिमाग कमजोर होता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के दिमाग को कमजोर करती है। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने बताना प्रारंभ किया। पहली आदत, नींद के महत्व को समझने में भूल करना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका यह मानना होता है कि
ज़्यादा सोना समय की बर्बादी होती है। यदि वे कम सोएंगे तो अधिक कार्य कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यकता है। दिन भर काम करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है। तभी जाकर वह अगले दिन के लिए सक्रियता से तैयार हो पाता है। कम सोने वाले व्यक्तियों की मानसिक क्षमता भी कमज़ोर मानी जाती है। इसलिए दिमाग को तरोताज़ा और तेज रखना है तो रोज़ 7 से 8 घंटे जरूर सोएं।